सारा जब देख रहे हैं आप, सब खेती करते थे हम लोग। यहाँ पर धान लगाते थे, चावल गेहूँ लगाते थे। चारों तरफ उधर गोप कर दिया, उधर गोप कर दिया, उधर गोप कर दिया, चारों तरफ गोप कर दिया। चारों तरफ देखिए बड़ा बड़ा पहाड़ बना दिया। ये देखिए पानी भरने के लिए बूढ़ी बांध लेके जा रहे हैं। किस प्रकार खनन कार्य से गांव के गांव विलुप्त हो रहे हैं और यहाँ के झारखंडी किस प्रकार अपने रैती भूमि को छोड़कर पलायन दूसरे जगह कर रहे हैं। 20 एकड़ जो BCCL खनन किया उसका नियोजन मुआवजा दिया, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं है पानी का फिर तो नहीं पीबे। हाँ पीबो नहाए 15 दिन मने करो 7 दिन 8 दिन नहाए। एक दिन बाद चलता फिर दिन कबू नहीं चलता, रात्रि चलता 1-2 बजे 2:30 बजे चालू हल फिर एक काज यदि चलता चलता भलो एक माने कोनो गारंटी नहीं। इतना एक दिन बाद जे चलो तो नहीं मने कोनो झगड़ा झाटी है तो ना मारा कटा है जाए तो झगड़ा झाटी टंकी पटका पटकी चपका चपकी है जाए। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग झरिया विधानसभा के डुमरिया टाण बस्ती में आए हुए हैं। झारखंड कोयला झारखंडियों की बर्बादी की कहानी को लेकर हम लोग इस गांव में आए हैं। किस प्रकार खनन कार्य से गांव के गांव विलुप्त हो रहे हैं और यहाँ के झारखंडी किस प्रकार अपने रैती भूमि को छोड़कर पलायन दूसरे जगह कर रहे हैं, उसी की सच्चाई और उसी की कहानी हम लोग रैयतों की जुबानी सुनेंगे और लोगों को सुनाएंगे कि किस प्रकार झारखंडियों को ये कोयला शराब बन गई है। तो हमारे साथ इसी कड़ी में डुमरिया टाण बस्ती के रैयत जुड़े हुए हैं। तो दादा आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रमोद कुमार महतो। सबसे पहले खबर अंदर सबको जोहार मेरा। जैसे दादा देख रहे हैं आपके इधर चारों तरफ खनन कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग कितने मने घर थे यहाँ पर? देखिए यहाँ पर हम लोग 40 घर थे और हम लोग 40 रैयत थे। अभी कुछ तो यहाँ से उठ के बाहर भी चल गए हैं, बना के रह रहे हैं घर। कहा कि यहाँ का जो BCCL का जो करोरी है वो को ओपन कास्ट बना दे रहा है, वो आपका इधर गोप बना दे रहा है। उसका बाद पानी का समस्या, ये सब छोड़ छाड़ के यहाँ से भाई लोग कुछ दूसरा जगह गाँव में जाके घर बना रहे हैं। जी, ये जो आप लोग रैयत है तो आप लोग को जमीन के बदला नियोजन मुआवजा दिया गया है? दिया कि ना, पहले 1919 में रेती का ही हुआ था। उस टाइम हम लोग दादा परदादा लोग को मिला कि नहीं मिला अभी तो हमको मालूम नहीं है। आज कुछ अभी तक हम लोग को जानकारी में कुछ मिला नहीं है और अभी तक कुछ जानकारी भी नहीं है, मिला भी नहीं कुछ हम लोग को। और अभी जो हो रहा है अभी भी कुछ हम लोग को नहीं मिला। जी, अभी जो आप लोग रैयत है, अभी वर्तमान में आप लोग का जो रैती भूमि है वो कितना बचा है, कितना BCCL खनन कर दिया? देखिए अभी हम लोग को तो कम से कम नहीं तो 20 एकड़ ज़मीन खनन कर दिया। हम लोग का रैयत का पूरा डुमरिया बस्ती का 20 एकड़ जो BCCL खनन किया उसका नियोजन मुआवजा दिया क्या? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। तो आप लोग को कुछ नहीं दिया तो फिर इसके खिलाफ आप लोग कहीं लिख के दिए? हाँ, लिख के भी हम लोग दिए थे, पेपर पे दिए धनबाद में। लेकिन धनबाद में जब पेपर खोजने जाते हैं वहाँ बोलते हैं आपका पेपर नहीं है। आप नहीं है तो आप पेपर उनका पास भी नहीं है, मेरा पास तो पुराना पेपर है नहीं। वो जो कुछ भी है वो बचा उसी जगह आधार पर जाकर हम लोग वहाँ अप्लाई करते हैं। कुछ पेपर इस प्लॉट नंबर पर निकालिए आप, इस कागज़ पर निकालिए आप, तो वहाँ बताता है कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? रांची में भी उसको पता करना पड़ेगा। रांची में बोलेगा नहीं है, पूर्णिया में बोलेगा पूर्णिया में भी नहीं है। तो फिर हम लोग का रेती की ज़मीन कहाँ गई हम लोग का? हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए ना। इसी कारण हम लोग का जो ज़मीन है, हम लोग गाँव है यहाँ हम लोग का झरिया अंचल में, जैसे डुमरिया टाण हो गया, मोदी भीटा हो गया, तिलाई बोनी हो गया, बागडेगी हो गया, इसी वजह से लुप्त होते जा रहा गांव सब। आने वाले समय में देखिए खाली नाम कहीं नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं जो लुप्त होते जा रहा है, कौन कौन गांव माने विलुप्ति के कगार में जा रहा, थोड़ा नाम बताइए। ये डुमरिया टाण बस्ती है, ब्राह्मण बलारी है, मोदी भीटा है, बागडेगी है, तिलाई बोनी है, ये सब जो गाँव है लुप्त होने के कगार पर है। अच्छा, इसमें इस सब गाँव में कितना आबादी होगा अभी? मोटा मोटी सब तो ओपन कास्ट को खाली हो गया, BCCL खाली करवा दिया है। जहाँ से आपको 60-70 घर था अभी 20-22 घर बचा हुआ है। आप कुछ दिन आने में वो भी 20-22 जो घर बचा हुआ वो भी लुप्त हो जाएगा।
अच्छा, ये जो गांव जो बोले आप, डुमरिया, टाण, मोदी भिटा, ये सब बागडिगी, ये सब में मैंने ज़्यादातर कौन रैयत रहते थे? यहाँ का महतो रहते थे, कुर्मी महतो, ब्राह्मण कुछ ब्राह्मण भी है, कुछ महतो भी है। इस डुमेटा बस महतो खाली था, और किसी में घटवार भी है, महतो भी है, इस तरह बना हुआ है। और कुछ मैंने ब्राह्मण लोग कुछ में है, मोदी भिटा में है, और महतो भी, दोनों मिक्स है। ये जो बागडिगी की बात बोले, बागडिगी में महतो है, ब्राह्मण भी है, दोनों है। तो मैंने आखिर मैंने जो कोयला खनन से सिर्फ आखिर मैंने महतो जाति के लोग ही पलायन और उनको उजाड़ा क्यों जाना? इसलिए उजाड़ा जा रहा है कि महतो का ज़मीन ज़्यादा झारखंड में है, और जहाँ जहाँ आपको कोल कारखाना लगा है, कहीं भी झारखंड में देख लीजिए, कुर्मी महतो की ज़मीन में ही बना है। चाहे माथन डैम ले लीजिए आप, चाहे टाटा में आप स्टील प्लांट ले लीजिए, चाहे आप तेनूघाट ले लीजिए, चाहे आप डिगवाड़ी में जो टाटा क्रोरी बसा है, वही महतो की ज़मीन बना है। बीसीएल का जितना भी आपको चाणक्य कारखाना जो भी लगा झरिया अंचल में, झरिया कहीं में, सब महतो की ज़मीन में बसा हुआ है। तो महतो का ही शुरू से उसको ही किया गया। आप चाहे देश आज़ाद होने के पहले से भी किया गया है, देश आज़ाद होने के बाद भी किया गया। हम लोग ऐसा जाते हैं कुर्मी महतो कि उसका शोषण शुरू से करते आया हुआ। अगर ये हम लोग एसटी का अभी जो मांग चल रहा है, एसटी हम लोग हो जाता पहले, तो ये खनन अभी हम लोग का नहीं होता। तो इसलिए सरकार भी जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार जो भी हो, ये मिली भगत है, ताकि यहाँ का जो माइंड से कोयला है हम लोग कैसे लूट सकें, कैसे खा सकते हैं। और जो बाहर का जो ऑफिसर लोग है, उसको तो गाँव घर है, अपना गाँव घर में रह रहा है, उसको तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरा अपना गाँव घर है यहाँ पूरा झारखंड में, वो तो उजाड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? यहाँ का कोयला वो निकालेगा, पैसा कमाएगा, घर में 5 तल्ला बिल्डिंग ठोकेगा, उधर गाड़ी उड़ाएगा, उधर गाड़ी उड़ाएगा। लेकिन हम लोग का जो ज़मीन, हम लोग का कोयला, ना हम लोग को पैसा मिलता है ना कोयला मिलता है, जो कि हम लोग का बाप दादा का है। 1911 में ये कोयला माइन हम ही लोग का था ना। जब देश आज़ाद नहीं होता हम लोग का इसमें था। जब ब्रिटिश आया, कंपनी आया, तब ले लिया, हम लोग से ले लिया। अब किस आधार पर लिया, कैसे लिया, तो दादा परदादा लोग से, अब किस वजह से लिया वो लोग समझे। लेकिन अभी तो हम लोग बेघर हो गए ना। आने वाले समय हम लोग तो गांव को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? आप तो बीसीएल में वर्कर ला के बैठा दे रहे हैं, कॉलोनी बना दे रहे हैं, फ्लैट बना दे रहे हैं। अभी जैसे कि आप सुनेंगे झरिया में जो झरिया खाली हो रहा है, तो झरिया खाली हो तो उसको आपको स्मार्ट क्या बोलते हैं उसको, आपको ढोकरा तरफ जो है बनाए हैं जगह, वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन हम बेलगरिया में शिफ्ट कर दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है गाँव खाली होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो फ्लैट बना के नहीं दे रहे आप, न क्वार्टर बना के आप दे रहे हैं कि यार रेत को खाली कर रहे हैं, भाई इस गांव को खाली कर रहे हैं, तो इसको जगह दिया जाए कि फलना जगह में ये गांव बसे, वहाँ रोजी रोटी कमाए खाए। ये तो आप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप कोयला निकाल रहे हैं, गांव को उजाड़ रहे हैं, आप सब जगह बेदखल कर रहे हैं। तो हम लोग आखिर हम लोग का बाल बच्चा जाएगा कहाँ? छोटा सा रूम में हम लोग तो रहना गुजर बसर होगा नहीं। हम लोग का जो भी है बागान है, खेती का हम लोग है, किसान है, हम लोग खेती करते हैं, चाल उगाते हैं, धान वही करते हैं, उसके बाद आपको हरा सब्जी लगाते हैं। तो हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग तो ऑफिसर नहीं ना कोई, हम लोग बाल बच्चा ऑफिसर तो कोई अभी तक नहीं बना है। इसका मतलब क्या, मैंने आप लोग को खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए उस लायक मैंने जगह दिया जाए? हाँ, हम लोग उस लायक जगह, अगर आप जहाँ ओपन कास्ट बना रहे हैं, ओपन कास्ट अभी आपको परहेर ये जो ज़मीन दिया है, आपको 10,000 फीट नीचे के लिए माइंस करने के लिए दिया है, ऊपर के लिए नहीं दिया गया था। ताकि ऊपर के लिए इसलिए नहीं दिया गया था कि यहाँ का रेत जो है गांव वाला है वो खेती करके खा सके, अपना जीवन गुजर कर सके। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उस जगह को भी वो ओपन कास्ट कर दे रहा है, बड़ा बड़ा गोप बना दे रहा है, बड़ा मट्टी निकाल के बड़ा बड़ा पहाड़ बना दे रहा है। तो आप उसको लेवल नहीं कर रहे हैं, आप तो गोप की जगह गोप छोड़ दे रहे हैं। उस डर से हम लोग कहाँ जाएंगे? ब्लास्ट कर रहे हैं आप। नीचे का कोयला भी आप ले लीजिएगा और ऊपर का खदान भी बना दीजिएगा, बाकी आदमी समझे, यहाँ का रैयत समझे। अच्छा, अभी हम लोग आपका गांव घुसे तो देख रहे बहुत उबड़ खाबड़ रोड, बहुत गर्दा उड़ रहा था, मैंने जैसे घुसे हवा चलता तो खांसी भी आ जाता है। तो कि ये जो रोड तो बीसीसीएल अभी तक मैंने आपके गांव में जो CSR फंड होता है उससे रोड, बिजली, पानी सब नहीं दे रहे? देखिए, बीसीएल का जो भी सरकारी काम है, जो भी गांव है जिसका 2 किलोमीटर के अंदर आता है, उसको बीसीएल सरकार, चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे बीसीएल हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसको देख रेख में आता है। लेकिन जो भी बीसीएल कंपनी, आज तक मेरा गाँव में कुछ नहीं देख रेख हुआ ना। देखिए पूरा धूल घूम रहा, ना पानी का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है। अब कहीं रोड नहीं बना, नाली जो पानी बहता है वो ड्रेन का भी दिक्कत है। तो आदमी कहाँ जाएगा? उसको भी आप नहीं अनदेखा कर देते हैं। सिर्फ जब आपका काम पड़ेगा तब आइएगा मेरे पास, ये रहे तो ये ज़मीन हमको दे दीजिए, इससे हम ओपन कास्ट बनवाएंगे, इसमें कोयला निकालेंगे। आप तो ले लेते हैं,
लेकिन उसको बदले हमको क्या मिलता है? आज तक हमको क्या दिए हैं? कुछ तो दिए नहीं आप। रहने के लिए अच्छा जगह दिए आप। अच्छा, तो आपके गांव में बिजली और पानी कितना घंटा चलता है अभी? बिजली और पानी कोई घंटा नहीं, कभी आधो घंटा चलता है, कभी 10 मिनट चलता है। पानी की जो है कभी कोई समस्या नहीं, कभी 2 बजे रात में भी चलता है, कभी 8 बजे शाम को भी चलता है, कभी 5 बजे भी चलता है। पानी चलने कोई टाइम टेबल नहीं है। लेकिन इतना बड़ा गांव है, कॉलोनी बगल में है, देखिए 2-2 कल लगा हुआ है। लेकिन हम लोग जो डुमरिया बस्ती में पानी का पानी पीने का एक ही है, जो पूरा गाँव उसमें मेंटेन किया जाता है। इतना बड़ा गाँव में इतना आपको पीट वाटर का कनेक्शन है। पीट वाटर भी नहीं है मेरा गाँव में कि पीट वाटर से अपना नहाना धोना कपड़ा पीना जो भी है। अभी आपको हम जो तालाब दिखाए हैं उसी पानी से सब कपड़ा धोना होता है, सब कुछ होता है। अच्छा, ये जो कॉलोनी बोले आपके गांव से कितना दूर में है? सिर्फ 500 मीटर दूरी है। वहाँ पे पानी बिजली सब हाँ, सुविधा है? पानी बिजली सब है। मैंने कितना 24 घंटा? 24 घंटा है। 24 घंटा। हाँ, खाद का पानी पूरा भरा हुआ है, 10 का कल लगा हुआ। हर कॉलोनी में हर आपका क्या बोलते हैं उसको, हर क्या बोलते उसको, लाइन वाला जो होता है ब्लॉक में, हर ब्लॉक में आपको नल दिया गया है। आखिर मान लीजिए आप लोग जब 500 मीटर का दूरी है तो BCCL से आप लोग कभी पानी का मांग किए? मांग किए हैं, देखिए लेटर भी दिया गया है, GM ऑफिस में लेटर भी दिया गया है, इसका नंबर भी लिखा गया है। देखिए ये नंबर में भी है। हम जब इस नंबर को पता करने जा रहे हैं तो वहाँ देखें ये लेटर गायब है। रजिस्टर मेंटेन है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर अंडर में जाना चाहिए उससे आपका रजिस्टर में गायब है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग मतलब गुनाह ही किए कि हम लोग रैयत थे। अच्छा, आपका नाम क्या हो गया? जगदीश महातो। अच्छा, आज आपका गांव हम लोग आए, देख रहे हैं चारों तरफ मने कोयला खनन करके चारों तरफ देख रहे हैं, मने पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहा है। आखिर यहाँ पे कितना लोग रहते थे, कितना आबादी था इस गांव का? इस गांव में मोटा मोटी 50 घर थे पहले, और अभी कितना घर? अभी वही 30-35 घर है। अच्छा, ये जो पहले 50 घर थे, अभी 30-35 घर है, ये जो 15 घर है, 15 घर के लोग और 15 घर कहाँ चला गया? वो लोग अपना अपना, जैसे यहाँ से उठ के कोई अपना रिश्तेदार है, कोई और कहीं पर जाके पलायन किया। अच्छा, जो आप जो बोल रहे हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ चल गए, चाहे पलायन कर गए, तो ये जो पलायन करने का जो कारण है, पलायन वो लोग किस लिए किए? क्या डर था उन लोग का, क्या दिक्कत था? डर यही था कि ओपन कास्ट होता था पहले, ठेकेदारी मजदूर द्वारा पोखरिया चलाया जाता था, पत्थर उड़ता था, मांस ठीक ढंग से नहीं चलता था, बाल बुतरू को डर लगता था, इसलिए वो लोग पलायन किए। ये जो मने जो माइंस से जो पत्थर उड़ता था, तो पत्थर मने घर में आके गिर जाता था क्या? घर में, आंगन में, इस सब में आके गिरता था। तो ये जो पत्थर का जो घर आंगन में गिरने के बाद बोल रहे आप लोग का भी घर तरबा के उड़ के गिरा है क्या कभी? हाँ, कभी काल तो जरूर गिरा है, लेकिन आई बहुत दिन पहले का ही सब बात है, जो कि हम लोग सुने हैं। हम तो गिरते नहीं देखे, हम लोग का उम्र उस टाइम नहीं था। अच्छा, अभी वर्तमान में आप लोग रैयत है, खतियानी है, आप लोगों को क्या समस्या हो रहा है? आप लोग का जो देख रहे BCCL के चारों ओर है, किसी प्रकार का देख रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं, तो आप लोग कैसे अपना एक रैयत हो के आप लोग कैसे जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं? हम लोग इसी तरह व्यतीत कर रहे हैं, जिस तरह ठेका मजदूरी इसी तरह करके व्यतीत कर रहे हैं। खेती बाड़ी तो कुछ हो नहीं रहा है। रैयत रह के भी हम लोग रैयत नहीं है। अगर रैयत रहते तो आज ये दुख हम लोग का नहीं होता। अच्छा, आपके इधर से आपका गांव के चारों तरफ देख रहे हैं BCCL पोखरिया बना के रखी है, तो इस जो पोखरिया बनाए इसमें आपका ज़मीन गया है कि नहीं? हाँ, हम लोग को तो ज़मीन गया है और इससे हम लोग को कुछ अभी तक नहीं मिला है। तो जो ज़मीन आप लोग का गया है, तो BCCL अभी तक आपको उसका नियोजन मुआवजा दिया है कि नहीं? ना, ये तो बहुत दिन पहले ज़मीन का ही हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है। क्या है, आप लोग रैयत नहीं है क्या? रैयत है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं, लोग कोड़ काट के निकाल नुकल के चल जाते। ये रहा हम लोग का खतियान और रसीद, ये रसीद है, ये खतियान है। मैंने आप लोग का रसीद और खतियान सब है? हाँ, सब है। अब फिर भी आप लोग को अभी तक कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया है। देखिए, ये देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि हमारे पास खतियान है और रसीद दोनों है। अब वाकई में इनके पास रसीद और खतियान दोनों है, फिर भी अभी तक BCCL इनको ना नियोजन दिया है ना मुआवजा दिया है। अच्छा, तो और जो आपको नियोजन और मुआवजा नहीं दिया है, तो
जो BCCL बोल रहा है कि वो हमारा ज़मीन है, तो फिर कुछ कागजात दिखा रहा है कि नहीं? ना BCCL अभी तक तो कोई कागजात हम लोग को नहीं दिखाता। वो आता है दमंग के तरह के बोलता है कि ये सब तो मेरा है। उसका दलाल जितना भी आता है बोलता तुम लोग का कुछ नहीं है, तुम लोग सब बेच चुके हो, लेकिन वो कुछ कागज नहीं दिखाता। जब हम लोग नूनोडी एक और मेरा मौजा है आपका 115 खाता नंबर मौजा नंबर खाता नंबर 7, 21 एकड़ ज़मीन है। उसका भी हम लोग का पास ना तो रिकॉर्ड रूम में कुछ प्रूफ मिल रहा है धनबाद में, और ना कहीं मिल रहा है। कहीं रिकॉर्ड रूम में मैंने कैसे नहीं मिल रहा? आप लोग गए तो वहाँ क्या बोला? हम लोग रिकॉर्ड रूम में गए हैं, सिर्फ मेन पृष्ठ मिल रहा है कि ये आपका खाता जिस तरह किताब में नाम रहता है, लेकिन जो कौन कहानी किसका लेखक है उसके बारे में कुछ नहीं है। उसी तरह प्लॉट नंबर क्या है, कौन प्लॉट में कौन खेती करता था, वो कोई विवरण हम लोग को अभी तक नहीं मिल पाया है। जो विवरण तो आखिर जो मान लीजिए रिकॉर्ड रूम का काम है खाता खतियान को मतलब सुरक्षित रखना, तो फिर वो कैसे नहीं आपका खाता को दिखा रहे हैं? कुछ नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ हम लोग जाते हैं, हम लोग जो भी 50-60 रुपया खर्चा करके टिकट लगवा के जब मांगने जाते थे, बोलता है यार कुछ नहीं, खाली मेन पृष्ठ है। बोलता है यार रिकॉर्ड रूम में आप लोग का रिकॉर्ड, बोले कुछ नहीं, खाली मेन पृष्ठ है बस। अभी हम लोग जैसे ही डुमरिया टाड़ बस्ती गांव में घुसे थे तो ये जो नल बंद था, अभी देखिए जो नल चालू हो गया। अब देखिए कितना धीमा पानी गिर रहा है। ये इतना बड़ा बस्ती है, 50 घर का आबादी है, और इतना मैंने छोटा पानी गिर रहा है। और देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, इतना डेक्ची और गिलन लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पानी का कितना समस्या है। और इसी के बगल में देखिए तालाब है जहाँ पे ये नल का पानी बह के जाता है, उस तालाब में जमा होता है। उसी तालाब में यहाँ के लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहाने धोने कपड़ा खींचने का काम को महिलाएं हैं उनसे जानने का प्रयास कर। तो यहाँ जब एखन जो आयल हली तो हम कलटा बंद रहा है, एखन कलटा चालू है तो देखो पूरा भीड़ जमी गला। तो कितना पानी की समस्या है? बहुत कष्ट गोटे बस्ती एक कल आवन तोरा को रिटिंग खोले नहीं एरपर कोनो समय चलो कोनो समय नहीं चलो। बताओ इटा मैंने कितना दिने दिने चालू हो? एक दिन बाद एक दिन 24 घंटा बाद। हाँ फिर दिने तो चलबे नहीं करो, रात तोरा चलो घुमाए रात लोग पानी भरतो ना कष्ट भरल है वो हमरा के पानी ना कहाँ जाए, इतना बड़ा रोद धूप पे कहाँ जाए गिदर बुतरू घर में। मतलब रात जागी जागी तो हाँ रात जागी 12 बजे 1 बजे जोखने नींद भांगलो ने डेक्ची लेके बेरा लियो फटफटिया रोते कहाँ जाए हमरा नहीं। तो मैंने इटा एतवार दिन बंदे रहेगी नहीं, एक दिन बाद चलतो एतवार ना, एक दिन बाद चलतो फिर दिने कबू नहीं चलतो, रात चलतो 2 बजे 2:30 बजे चालू हलन। फिर एक काज यदि चलतो भालो एक माने कोनो गारंटी नहीं। हाँ एक कोनो गारंटी नहीं। इतना एक दिन बाद जे चलो तो नहीं मैंने कोनो झगड़ा झाटी है? झगड़ा झाटी है तो ना मारा कटा है जाए तो झगड़ा झाटी डेक्ची पटका पटकी चपका चपकी है जाए। पानी नहीं पावे तो नहीं होबे, तोरा खाना नहीं पावे तो घर लोग लाए के देख नहीं धम धम दबा रात जाए के एखन इतना कष्ट से जे जा है घर तो नहीं धम धमाई दबा खाइले नहीं पावे तो मैंने इतना मैंने पानी खातिर झगड़ा है। हाँ पानी खातिर पूरा झगड़ा हो नहीं है। कलवानी में घर जगह जगह में कल है, बाकी हम लोग को डुमरिया टाउन में दिखा दीजिए कहाँ पर एक ठो दिया है, एक ठो झरिया का कौन था, वही में अभी गुजारा हम लोग का चल रहा है। इतना जो विधायक सांसद गिला नहीं आवक तरह का कहाँ वो है कोई नहीं। एक दफे आया था देख करके बस चल गया, ओकरा बाद में और नहीं बस देख के जाओ, कोई मने काम नहीं करो। जब आयल तो तनी पानी कर समय सब का है तो की कल हाँ लग जाएगा बस। क्या ये सुनाने चाह तो काकी की मने देखाइला की सुनाइले चाहला तोरा? हमरा ने की देखो हमरा ने केता इस सरल पाचल पानी पिए नहीं देखी और कुछ देखते हैं। ये इनका कहना है, इनको दिखाना है। ये जो देखिए ये सही माने में ये देखिए गंदा पानी है, और ये देखिए किस तरह ढक के किस तरह पानी को बांध के रख रही है, सुरक्षित करके रख रही है कि हम लोग को पानी का दिक्कत है, इसीलिए हम लोग ये पानी बांध के रख रही है। आई पानी का कितना दिन का पानी है? तो काकी 2 महीना 3 महीना लगे। 2 महीना? हाँ अरे पानी का फिर तो नहीं पीबे? हाँ पीबो नहाए हमरा 15 दिन मने करो 7 दिन 8 दिन नहाए बस। हमने नहाए क्या दिक्कत? ये पानी से खाना बनाए? हाँ ये पानी से खाना बनाए।
तो देखिए ये इसी पानी को अभी ये 2 महीना का पानी हो गया, अब देखें कितना गंदा है। इसी पानी को ये लोग खाएंगी, खाना भी बनाएगी, पिएगी भी और इससे नहाएगी भी। तो आप समझ सकते कितना एक BCCL के इलाके में, अब BCCL के सटा हुआ जो गांव है उसमें अगर इस प्रकार की समस्या अगर होती है तो इससे साफ जाहिर हो सकता है जो हम लोग जो अभी कहें, कुछ रैयत से कहें कि ये जो विलुप्त हो रहे हैं जो गांव, तो आखिर में विलुप्त होने का कारण भी यही सब है। अगर मान लीजिए किसी गांव में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब से किसी भी लोगों को वंचित किया जाए, ये ऑटोमेटिक है कि वो गांव के लोग अपने आप गांव छोड़ के पलायन करने लगेंगे या चले जाएंगे। तो और क्या समस्या है दादा आप लोग का? आप लोग यहाँ के जो सुन रहे हैं 15 घर के लोग चल गए, आखिर जाने के पीछे तो बता दिया कि यहाँ जो ओपन कास्ट हो रहा था उसके और क्या दिक्कत है जिसके कारण लोग यहाँ पर रहना नहीं चाह रहे हैं? दादा रहना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ये कोयला मंच है और यहाँ खदान कर दिए हैं, ओपन कास्ट कर दिए हैं और डस्ट दुनिया भर के उड़ते हैं। और दूसरी कारण कि पानी और बिजली का तो समस्या ही है, ये छोड़ दीजिए, रोड भी जर्जर है, प्लस जो 11,000 वोल्ट तार गई है, देखिए सर वहाँ ये अंग्रेज ज़माना का तार गई है, ठीक। तो इसके लिखित हम कितना बार दिए हैं, कितना बार हम लिखित दिए हैं कि देखिए हमारा गांव घर में बस्ती में ये पोल को, ये तार को हटा दीजिए, मेरा पोल कभी भी गिर सकता है, घर को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। ये कोई हमारा बात को कोई सुनवाई नहीं करते हैं। BCCL को दिए हैं, उससे और भी आगे थे उनको भी लिखित दिए हैं, लेकिन उसमें से कोई सुनवाई नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम क्या कर सकें, लाचार क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और इसका आपसे यही निवेदन है कि ये इसको तार को हटा दीजिए, पोल को हटा दीजिए, हमारा घर में छत में गिर जाएंगे तो हमारा बच्चा, हम लोग भी एक रहते हैं, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। और क्या हम बोलेंगे सर? हम लोग डुमरिया टांड के जो रैयत से मिले तो उन लोगों ने जो अपने रैयती भूमि के बारे में जो बताया, उसी रैयती भूमि का अभी क्या वर्तमान में हाल है। जहां वो लोग खेती करते थे तो रैयत से हम लोग रैयत के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका जो ज़मीन है कहाँ पर था, कहाँ खेती करते थे, अब वर्तमान में इसका क्या स्थिति है। तो दादा आप लोग ये जो खेती है किस जगह पे करते थे, उसका क्या स्थिति है? देखिए ये सब सारा जब देख रहे हैं आप, सब खेती करते थे हम लोग। यहाँ पर धान लगाते थे, चावल गेहूँ लगाते थे और टमाटर फल सब्जी भी वहीं करते थे। और देखिए अभी इस जगह का स्थिति देखिए कैसा हो गया है। आप ओपन कास्ट किए हैं तो उसके बाद देखिए पहाड़ बना दिया, बगल में उठा के माटी कोड़ के बाहर में पहाड़ बना दिया। कम से कम उसको डाल के लेवल तो कर देना चाहिए आपको, ताकि ठीक है आप ओपन कास्ट किए हैं, आपको लेवल करने से हम लोग को सब्जी भी तो लगा सकते थे, अनाज भी तो बना लगा सकते थे, खा भी तो सकते थे हम लोग। उसको बंजर बना दिया, ना आपको करने देंगे ना आपको, मैंने जो पहले करते थे वो भी बंद कर दिया, ना अभी करने के लिए जगह छोड़ दिया। हम लोग किस वजह से यहाँ पर रेती करेंगे बताइए? तो ना सब्जी खेती करेंगे इस जगह पर। चारों तरफ देखिए 10 फीट का गड्ढा बना दिया है, चारों तरफ उधर गोप कर दिया, उधर गोप कर दिया है, उधर गोप कर दिया, चारों तरफ गोप कर दिया, चारों तरफ देखिए बड़ा बड़ा पहाड़ बना दिया मिट्टी को खोन के। और हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? अब हम लोग ना घर में खाना बना सकते हैं, नहीं चावल लगा सकते हैं, ना गेहूँ लगा सकते हैं, ना सब्जी अनाज, कुछ भी अनाज नहीं लगा सकते इस जगह पर, जो कि आज से 10 साल पहले सब चीज़ यहाँ होता था। अगर मान लीजिए ये जो आप लोग का जो खनन काम किया है, इसको अगर ढक के लेबिल करके मिट्टी डाल के अगर माने लेबिल कर दिया जाए तो आप लोग खेती कर सकते हैं। देखिए ये खेती अभी भी हो रहा है, आप चल जाइए बनियाही उस साइड में, वो जो गड्ढा किया उसको लेवल कर दिया, तो वहाँ के जो किसान भाई लोग लेवल करके वहाँ आपको फूल हरा सब्जी उगा रहा, फूल गोभी उगा रहा, बंदा गोभी उगा रहा, टमाटर लगा रहा, बैगन लगा रहा, उस सभी सब्जी को आपको क्या बोलते उस सब्जी को उगा के झरिया बाज़ार में बेच रहा। तो अभी इसको लेवल कर देगा तो हम लोग भी सब्जी लगा सकते हैं, आपको अनाज लगा सकते हैं, जो भी होगा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसको उस तरह रख नहीं दिया कि हम लोग हल जोत सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं, ना ट्रैक्टर चला सकते हैं, ना और कुछ कर सकते हैं। ट्रैक्टर चलाएंगे तो ट्रैक्टर घुस जाएगा, हल चलाएंगे तो हल का वही बूटा घुस जाएगा। तो कौन किस हज़ार पर हम लोग यहाँ खेती कर सकते हैं? उस लायक छोड़ ही नहीं दिया कि हम लोग खेती कर सकते हैं। तो ये जो आप जो बोले थे, ये जो गांव है ये कौन गांव है? देखिए ये है ब्राह्मण बराड़ी
उधर है आपको तिलाई बोनी, ये है बागडगी बस्ती, और पीछे में हम लोग है डुमनाटान बस्ती। ये जो तीनों गांव का जो अभी स्थिति है कैसा है अभी? ये अब लुप्त होने वाला है, कोई है नहीं। आप मान लीजिए आपको गांव का बगल में इस तरह गोप कर दीजिएगा, वो आदमी वहाँ रहेगा, डर से भाग जा रहा है, कभी मेरा घर घुस सकता है। और यहाँ ये सब हो चुका है कि घर सहित घुस चुका है हम लोग का इधर। तो इतना बड़ा गोफा का बगल में गांव रहेगा, घर रहेगा, कभी बारिश होता है, बड़ा बड़ा बारिश होता है, उसमें घर ज़मीन के अंदर घुस जाता है। तो डर से का अब गांव छोड़ के दूसरा जगह घर बना रहा है भाई लोग। यहाँ गांव तो लुप्त हो जाएगा, आने वाले समय कुछ नाम नहीं रहेगा, सिर्फ आपका भोलन बाड़ी रह जाएगा, लेकिन गाँव भी नहीं रहेगा। तो अभी आपने सुना रैयत का दर्द। इनका साफ कहना है कि खनन कंपनी खनन करके पहाड़ानुमा जो कर दे रही है, इसी पहाड़ानुमा जो पत्थर है इसको पुनः खनन करके उस गड्ढे में भर दिया जाए और मिट्टी से लेवल कर दिया जाए, तो फिर यहाँ के जो रैयत है वो खेती करके अपना जीवन यापन गुजर बसर कर सकते हैं। मगर यहाँ उसके विपरीत ही हो रही है। BCCL क्षेत्र में खनन ओपन कास्ट तो कर देती है, मगर 200 फीट 100 फीट गड्ढा करके छोड़ दी जाती है। अगर उसी गड्ढे को अगर भर के लेवल करके उस पर मिट्टी डाल के हरियाली माने पेड़ पौधा लगा के अगर पुनः रैयत को दे दिया जाए, तो रैयत उसमें खुशहाल तरीके से अपने खेती करके अपना जीवन यापन कर गुजर बसर कर सकते हैं।